कौन सा कोहरा मच गया? कौन सी बात हो गई खाला जान जो तुम ऐसा कह रही हो? जब से मैंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री तेरे नाम की, तेरा और तेरी बेगम की बदल गया। अल्लाह झूठ ना बोलकर 2-3 बीघे उसे क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। पगारी डाल के बिना रोटी गले से नहीं कर, और जितने रुपए तुम्हारे पेट में छूट चुके ना उतने से तो पूरा काम हो ले लेते। देख देख तेरी बेगम कैसे बात करती है। कैसे बात करती हो? कैसे बात करती है? अल्लाह झूठ ना बोलवा, ठीक ही तो कहती हूँ। अब तो तेरे सामने ही बोलने लगी। देखो खाला, आपस के झगड़े में तुम मुझे मत डाला। रुपए क्या पेड़ पे बनते हैं? लेकिन मुझे भी तो चाहिए नहीं रूखा सूखा पेट बच्चे को। हमें थोड़ी पता था कि तुम मौत के मुंह से बच के क्यों वापस आ जाओगी। और नहीं तो क्या, एक तो बुढ़े के काम नहीं करो, ऊपर से ताड़े भी नहीं। ऊपरी मन से डाला किसी ने अन्याय पर जमाने को गाला, किसी ने कहा कब्र पर पाँव मिटे, आज मरे हम दूसरा दिन पर हवस नहीं होता। कोई कहता है तुम्हें और क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। और क्या क्या अनुभव हुआ खाला? किसी ने तो हंसी हंसी में बात ही डाला। ऐसे दयालु आदमी कम ही थे जिन्होंने सबला के दुखे को गौर से सुना। इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला? तुम तो जानती हो जुम्मे से मेरी कितनी गहरी दोस्ती है। मैं उसे बिगाड़ नहीं सकता। तो क्या बिगाड़ के डर से कोई माँ की बात भी ना करे? छोड़ो खाला, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ पाओगी। अब मैं चलती हूँ, यदि दिल गवाह है तो जरूर आ जाना। भाई रुको,
किसी पर भरोसा हो या ना, अनबू चौधरी को तुम मानते हो ना? वो तो पूरे गांव को पता है, तेलुगु मेरा जिगरी। लो, मैं उसी को सरपंच बनती हूँ। ठीक है, मुझे कोई उजर नहीं। मेरे जिस तरह रामधन उसी तरह अनबू चौधरी। खाला, तुम क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो कि जुम्मन मेरा कितना गहरा दोस्त है। तुम मुझे रहने ही दो। बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बिगाड़ता। पंच के बीच में तो खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अरे आनंद ये क्या कर दिया? अपने ही पैर में बुलाए मार ली। अरे ये तो सरासर नासमझी हो गई है। लगता है खाला को पूरा भरोसा है पंच पर, इसीलिए आलू को पंच चुका है। इसमें कि हम भी तो यही बोल रहे हैं। जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त रहे। तुमने तो ऐसी तुलछनी पहन दी कि हमारे सारे जन्मों की कमाई उड़ गई, सत्यानाश हो गया और मुझे तुम्हारी दावत तो पड़ी है। वाह भाई! साहू, साहू क्या कह रही है? ऐसा ही जिससे क्या पूछ रहे हो? मुझसे बात करो। एक तो मुर्दाबाद हमारे गले बाकी, ऊपर से पैसे मांगने आए हो। वाह भाई वाह! मुर्दाबाद? पर मैंने तुम्हें तंदुरुस्त पहन लिया था। अरे बैल क्या था, पूरा पट्टा था पट्टा। पछाई जाती का ऐसा सुंदर बैल इतनी आसानी से नहीं मिलता भाभी। इतनी सही इतनी भाभी। अरे हम भी बड़े के बच्चे हैं, हमें कोई नीरा होगा मत समझना। एक तो मुर्दाबाद हमारे गले बाकी, ऊपर से पैसे मांगने चले आए। वाह! तो सरासर अन्याय है। मुझे तो अपने बैल का दाम चाहिए। देखो चौधरी, बैल के दाम ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे पहले जाओ किसी गड्ढे में मुंह धो करके आओ, फिर बैल के दाम देना। ठिकाना में और नहीं क्या? अरे और जीना माने हमारा एक बैल बंधा हुआ है, इसे खोल कर ले जाओ और एक महीने के बदले 2 महीने चुप दो। और तुम्हें क्या चाहिए? यो सवाल ठिकाना में। और नहीं क्या? इसका मतलब हुआ कि तुम मेरे बैल का दाम नहीं दोगे। ये तो सरासर बेईमानी है। देखो चौधरी, बेईमानी तो तुम मेरे साथ कर रहे हो। यो सवाल ठिकाना में। अरे और नहीं क्या? देखो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चौधरी तुम मुझे दिला रहे हो? अरे वो तो मैं हूँ जो संयम बांधे बैठा हुआ हूँ। यो सवाल ठिकाना में। और नहीं क्या? अरे इससे भी मुझे तुम्हारे रुपये नहीं देने हैं। इससे भी तुम मेरा क्या कर लोगे? ठीक है, मैं अब इस गांव में पंचायत बुलाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी बेईमानी की सजा दिलवाऊंगा। देखो जी, अब ये पंचायत बुलाएगा। वाह, उल्टा चौक का कुआर उड़ाते। अरे चौधरी, पंचायत बुलाओ या कचहरी लगवाओ, जो जी मांगे सो करो, लेकिन मुझे तुम्हारे रुपये नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं। क्या सवाल ठिकाना में। और नहीं क्या? ठीक है, तो मैं तुम दोनों को पंचायत में देखता हूँ। अच्छा था, बड़ा है पंचायत बुलाने वाला, हमें हमारी बेईमानी की सजा दिलवाने वाला। अरे तुम हवा खाओ जी, इन टुटपुंजों के चक्कर में मत पड़ो। बड़ा आया, आने दो, पंचायत बुलाएगा। चलो जी, तुम्हारे लिए खाना रेडी किया है, जाके खा लो। मर गया। क्या सवाल ठिकाना में। और नहीं क्या? हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारे बैल का क्या हुआ, हम पूछ रहे हैं कि महीने भर में उसका दाम देने का वादा किया था। हाँ किया था। हाँ किया था। तो वादे के साथ बैल का दाम नहीं चुका है। बच्चों, इस चौधरी ने मुझे ठग लिया।
विवाह कर मेरे गले बांध दिया और वो भी पहले एक महीने में ही मर गया और आज वो चौधरी उसी का कैसे मांग रहा है? पंचो, इस संजू साहब झूठ बोल रहे हैं। जिस वक्त कोरोना हमसे बैल लिया था उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु तो केवल इस कारण हुई है कि उसके अत्याधिक काम लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया। इसका मतलब समझो ने बैल को जानबूझ कर मारा, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। ये दूसरा सवाल से हमें कोई मतलब नहीं। समझू के साथ रियायत होनी चाहिए। ये तो अर्जुन चौधरी की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो रियायत करना चाहे तो ये उनकी बदबख्ती होगी। तो फिर पंचायत का क्या फैसला है? पंचायत का फैसला पंचायत के सामने सुना। पंचायत का फैसला ध्यान से सुने। पंचों ने दोनों पक्षों की बातों को ध्यान से सुना, समझा और उस पर गौर फरमाया। समझू साहब के लिए यही सही होगा कि वो अलगू चौधरी के बैल के पैसे वापस कर दें, क्योंकि जब समझू साहब ने बैल लिया तो बैल को किसी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। और अगर उसी वक्त समझू साहब अलगू चौधरी के बैल के पैसे वापस दे देते तो आज वो अपने वादे से नहीं मुकरते। और बैल की मौत बस इस कारण से हुई कि उसके दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया और उससे अत्यधिक काम लिया। समझू साहू के लिए यही सही होगा और पंचायत का भी यही आखिरी फैसला है कि वो अलगू चौधरी के बैल के पैसे वापस कर दे, नहीं तो पंचायत उनके खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। इस पंचायत में हम लोग के लिए कुछ नहीं रखा हुआ, सबको देख लेते हैं। बड़े आए पंचायत लगाने वाले, फैसला करने वाले। और फिर से हरी हो गई।